हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आप सबके लेकर आया हूं बायोलॉजी का वीवीआई क्वेश्चन। यहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें यहां पे हम लोग 50 क्वेश्चन को देखेंगे। कितने क्वेश्चन को देखेंगे? 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए आप लोग आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि यहीं से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि चारों ऑप्शन में कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्राकृतिक संसाधन यानी गॉड गिफ्टेड नहीं है। पहला ऑप्शन आपका है वायु, दूसरा आपका जल, तीसरा आपका मृदा और चौथा आपका है जीवधारी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जीवधारी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है इस तरह से है, बड़ा बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मुख्य कारण बताना है बड़ा बांध बनाने का। पहला ऑप्शन आपका है वर्षा जल के बहाव को रोकना, दूसरा आपका है बिजली उत्पन्न करना, तीसरा आपका है पेयजल उपलब्ध कराना और चौथा आपका है जल आपूर्ति करना। तो यहाँ पे जो बड़ा बांध बनाने का जो मुख्य कारण है वो चारों ऑप्शन में आपका क्या होगा? बिजली उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका इस तरह से क्वेश्चन है, जल संचयन की प्राचीन विधि बिहार में किस नाम से जानी जाती है। जल संचयन की प्राचीन विधि बताना है। पहला ऑप्शन है आपका खादिन, दूसरा आपका है नारी, तीसरा आपका है आहार तथा पाइन और चौथा आपका है पोखर। तो यहाँ जो सबसे प्राचीन विधि है बिहार में उसको कहते हैं हम लोग आहार तथा पाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आखिर तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन है आपका वो सब क्वेश्चन आपका वीवीआई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध कई बार एग्जामों में पूछा गया। किससे है? वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है या मृदा प्रदूषण से है या इनमें से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में जो वायु प्रदूषण जो दिख रहा है आपका वही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी यूरो 2 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो इस तरह से है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत बताना है। यहाँ पहला ऑप्शन आपका है कोयला, दूसरा आपका है पेट्रोलियम, तीसरा आपका पवन ऊर्जा, चौथा आपका है विद्युत ऊर्जा। तो ध्यान देंगे गैर परंपरागत स्रोत जो होगा वो हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, यानी हवाओं से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पवन ऊर्जा कहते हैं। यही ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कोयला तथा पेट्रोलियम है। चारों ऑप्शन में से कोयला और पेट्रोलियम क्या है ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है जीवाश्म ईंधन, दूसरा आपका है नवीकरणीय ईंधन, तीसरा ऑप्शन आपका है नाभिकीय ईंधन और चौथा आपका है बायोगैस ईंधन। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा आपका? जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से है, वन प्राणियों के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जंगली जानवर जो है उसके गायब होने का मुख्य कारण हमें बताना है चारों ऑप्शन में से। पहला आपका है जल की कमी, दूसरा ऑप्शन आपका है बांधों का निर्माण, तीसरा आपका है निर्वनीकरण, चौथा आपका है वायु प्रदूषण। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका निर्वनीकरण। क्या हो जाएगा आपका? निर्वनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन से क्वेश्चन को देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका इस तरह से है, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग है। वन यानी कि जंगल पे आधारित कौन सा उद्योग है यह हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका कागज उद्योग, ये वन से ही प्राप्त होता है, आप सबको मालूम होगा। दूसरा आपका है टिनवर उद्योग, तीसरा आपका है लाख उद्योग, चौथा आपका इनमें सभी। तो यहाँ जो तीनों ऑप्शन दिख रहा है वो आपका वन पे आधारित है। आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्या है मुख्य उद्देश्य क्या था चिपको आंदोलन का। पहला ऑप्शन आपका है मृदा अपरदन को रोकना, ठीक है, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकना। दूसरा आपका बिजली उत्पादन करना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका है प्रदूषण को रोकना और चौथा ऑप्शन आपका है वृक्षों को काटने से रोकना। तो यहाँ जो सही आंसर होगा चिपको आंदोलन का वो था आपका वृक्षों को काटने से रोकना, ठीक है, जिसके अगुवाई कर रहे थे सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सब क्वेश्चन इस क्लास में लिया गया है, इसीलिए आखिर तक देखिएगा, ठीक है। बहुत ही वीवीआई आपका क्लास है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास है आपका। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से है राजस्थान के किस ग्राम में पेड़ों से चिपक कर महिलाओं ने वन कटाव के विरोध में जान दे दी थी। यानी कि राजस्थान का एक गांव है जहां पेड़ों की कटाई कर रहा था लोग, तो वहां की महिलाएं जो है पेड़ों से जाके चिपक जाती है और ये कहती है अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको काटना होगा, और महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है खेजरी, क्या है आपका खेजरी। दूसरा आपका है रेनी, तीसरा आपका है रनी और चौथा ऑप्शन आपका है पवना, ठीक है। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका खेजरी। खेजरी एक गांव है जहां की महिलाओं ने अपनी जान दे दी थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरह से है सरदार सरोवर बांध परियोजना को निम्नलिखित में किसके विरोध का सामना करना पड़ा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका मेधा पाटकर, दूसरा आपका अमृता देवी बिश्नोई, तीसरा आपका सुंदरलाल बहुगुणा और चौथा आपका राहुल गांधी, ठीक है। तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मेधा पाटकर। क्या हो जाएगा आपका मेधा पाटकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है इस तरह से है टेहरी बांध के टूटने से प्रभावित होने वाला नगर कौन सा। यानी कि टेहरी बांध अगर टूट जाती है तो कौन सा नगर जो है ज्यादा नुकसान में जाएगा। पहला ऑप्शन आपका है अयोध्या, दूसरा आपका है हरिद्वार, सी में आपका बनारस, डी में आपका इलाहाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हरिद्वार। क्या हो जाएगा आपका हरिद्वार होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस तरह से है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। क्या परंपरागत। देखिए पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं गैर परंपरागत, यहाँ पे क्या आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका कोयला, बी में आपका सौर ऊर्जा, सी में है पवन ऊर्जा और डी में है बायोगैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कोयला। क्या हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, ठीक है, जो समाप्त होने वाला है। सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती है, हवा से प्राप्त करने वाली ऊर्जा भी समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। यानी कि किस तकनीक के माध्यम से पौधों के जड़ तक जल को पहुंचाया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका है वर्षा जल से सिंचाई, दूसरा आपका है यांत्रिक छिड़काव, तीसरा आपका है टपकन सिंचाई, चौथा आपका है नहर से सिंचाई। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टपकन सिंचाई। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इस तरह से है जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। क्या कौन से प्रदूषण का? जल प्रदूषण का। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वनों की कटाई, दूसरा आपका है संसाधनों का दोहन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका है पर्यावरण प्रदूषण और आपका डी यानी कि चौथा ऑप्शन है कचरों एवं मल जल को नदी तालाब आदि में प्रभावित करना, ठीक है। यानी कचरा एवं मल जल यानी गंदा जल को नदी और तालाब में प्रभावित यानी कि डाल देना। तो जल प्रदूषण किससे होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका इस तरह से है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किसके उपयोग से होता है, ठीक है।
यहाँ भी आपका पहला ऑप्शन नंबर ए में है नाभिकीय ईंधन, बी में है आपका जीवाश्म ईंधन, सी में है आपका सौर ऊर्जा, डी में है आपका पवन ऊर्जा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। क्या हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में आप हमें जरूर बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हुआ और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका बड़े बड़े बांधों से होता है। बड़े बड़े बांधों से क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सुखाड़, दूसरा आपका वनों का विकास, तीसरा आपका भूखमरी और चौथा आपका सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। ठीक है, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका इस तरह से है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, सबसे अच्छा तरीका बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वस्तु के उपयोग में कमी। ठीक है, बी में ऑप्शन नंबर बी में है वस्तु का पुनर्चलन, सी में आपका वस्तु का निरुपयोग। ठीक है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वस्तु का पुनरुपयोग। क्या हो जाएगा, वस्तु का पुनरुपयोग। ठीक है, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका इस तरह से है, जल में उपस्थित क्लोरोफॉर्म सूक्ष्म जीवों की अधिक संख्या क्या दर्शाती है। ठीक है, जब जल में क्लोरोफॉर्म सूक्ष्म जीव जो है उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो क्या दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका है अत्यधिक प्रदूषित जल हो जाएगा वो। ठीक है, बी में आपका है स्वच्छ जल रहेगा, सी में आपका रोगजन्य जीवाणुओं की प्रभावित स्थिति हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोगजन्य जीवाणुओं की संभावित उपस्थिति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका चिपको आंदोलन, कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हम बता चुके हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए भी देंगे जिसको आप कमेंट में बताएंगे हमें। ठीक है, तो चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका अमृता देवी बिश्नोई, दूसरा ऑप्शन आपका सुंदरलाल बहुगुणा, और तीसरा ऑप्शन है आपका चंडी प्रसाद भट्ट, चौथा ऑप्शन है मेधा पाटकर। तो यहाँ पे चिपको आंदोलन जो जिसके नेतृत्व करता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, आखिर तक देखिएगा, हर क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूरा देखिएगा ताकि आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका कहता इस तरह से है, वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। वनों का क्षेत्र यानी कि जंगल का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पेड़ काटकर तो जंगल बढ़ेगा नहीं, पेड़ लगाकर, यही लग रहा है आंसर सही है। चलिए अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, बाढ़ रोक कर, और डी में देता है वनों का उपयोग नहीं करके। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका पेड़ लगाकर, पेड़ लगाएंगे तभी वनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका इस तरह से है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्योटो प्रोटोकॉल हमारे लिए कौन सा कार्य करती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जल प्रबंधन करती है, दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है वन संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी है वृक्षारोपण, ऑप्शन नंबर डी है भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकना। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमंडलीय ताप वृद्धि को रोकना, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका इस तरह से है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध है उसका निर्माण किस प्रदेश में किया गया उसको बताना है। पहला ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है आपका राजस्थान, चौथा आपका बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन से प्रदेश में, उत्तराखंड में किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नांकित में किसके कारण पर्यावरण में
संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो किसके कारण बिगड़ जाता है? पहला ऑप्शन है बढ़ती मानव जनसंख्या, दूसरा आपका वन रोपण, तीसरा है अधिक हरे पौधे के उगने से, चौथा आपका है जैव विविधता से। ठीक है, तो पर्यावरण का जो संतुलन बिगड़ जाता है वो होता है बढ़ती मानव जनसंख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यानी कि सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका इस तरह से है, ज्वाला के नीले क्षेत्र को में जलती है, ज्वाला का जो नीला क्षेत्र होता है वो उसमें क्या जलती है? ऑप्शन आपका पहला है CO2 गैस, दूसरा आपका है CO2 पहला ऑप्शन आपका CO गैस है, बी में आपका CO2 है, सी में आपका O2 गैस है और डी में है CH4 गैस। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका CO गैस यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है? ठीक है, विवेकपूर्ण उपयोग क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन आपका है संसाधन क्या है? सीमित है, बिल्कुल सही बात है। संसाधनों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता बनी रहे, ये भी बिल्कुल सही है। विकास कार्य भी न रुके और पर्यावरण भी संतुलित बना रहे, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इनमें सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल के किस ग्राम से हुई थी? हम बताना चिपको आंदोलन जो है गढ़वाल के किस गांव से हुई थी? पहला ऑप्शन आपका है रेनी, दूसरा आपका है रोहिणी, सी में आपका खिजरी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? रेनी से। ठीक है, और खिजरी में क्या हुआ था? महिलाओं ने चिपक कर अपनी जान दे दी थी। ठीक है, चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था? रेनी से। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग आवश्यक है क्योंकि, यानी कि संसाधनों का जो हम लोग विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे वो क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है असीमित है संसाधन। ठीक है, दूसरा आपका सीमित, अभी हम जस्ट पढ़े हैं। ठीक है, सी में आपका पर्यानुकूलन है और डी में आपका प्रदूषित है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या है? संसाधन जो है आपका वो सीमित मात्रा में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका इस तरह से है कोयला एवं पेट्रोलियम ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? बताना कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? पहला ऑप्शन आपका ए में है परंपरागत, बी में है गैर परंपरागत, सी में है नवीकरणीय और डी में कहता है कि बी और सी दोनों हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका वो इस तरह से है ओजोन छिद्र से क्या होता है? अगर ओजोन में छिद्र हो जाए तो उससे क्या होगा ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका अम्लीय वर्षा होगी, दूसरा आपका हरित गृह प्रभाव होगा, तीसरा आपका वैश्विक उष्मीकरण होगा, डी में है परावैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? परावैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। अगर परावैंगनी किरणें धरती पर पहुंचती है तो त्वचा कैंसर होने का संभावना क्या होता है? बढ़ जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा और जितना आंसर आपका सही हो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग 31 को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है? ठीक है, कौन सा गैस अधिक हो रहा है जिससे ताजमहल का हो रहा है? खतरा हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन, बी में आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सी में आपका ऑक्सीजन और डी में है आपका हाइड्रोजन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका इस तरह से है किस गैसों के कारण अम्लीय वर्षा होती है? क्या होती है? अम्लीय वर्षा।
पहला ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्या नाइट्रोजन के ऑक्साइड। बी में आपका सल्फर के ऑक्साइड। सी में है आपका ए और बी दोनों, और डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से क्या हो रहा है, अम्लीय वर्षा होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 को। किसको देखेंगे, 33 क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। 33 में आपका क्वेश्चन इस तरह से कहता है, वन संपदा का एक उदाहरण है, क्या वन संपदा का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन नंबर ए में आपका मिट्टी, बी में आपका जल, सी में आपका लकड़ी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं वन से चारों ऑप्शन में से क्या मिलता है हमें, तो लकड़ी मिलती है। क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ CO2, बी में आपका O2, सी में है आपका NH2 और डी में आपका N2। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है, किस लिए दिए जाते हैं अमृता देवी पुरस्कार, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन आपका वन रोपण के लिए, बी में आपका वन जीव संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी में है जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें सभी के लिए। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वन जीव संरक्षण के लिए। किसके लिए, वन जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे, ठीक है, 36 को। जो वीडियो लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखेंगे। बोला गया, गढ़वाल के रेनी नामक गांव में पेड़ बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा 36 जो है वो आपके लिए है। इसका आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण बचाओ, दूसरा ऑप्शन आपका है चिपको आंदोलन, तीसरा आपका है खिजड़ी बचाओ आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को। इसमें क्वेश्चन आपका इस तरह से है, गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1947, बी में आपका 1985, सी है आपका 1990 और डी है 1995। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1995, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में कहता है आपका, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन, चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका 1970 है, बी में आपका 1980 है, सी में है 1985 और डी में है 1990। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका 1970, ठीक है। 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, जिसके नेतृत्वकर्ता अगुवाई करता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका इस तरह से है, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, चारों ऑप्शन में से देख लेना है। प्राकृतिक संसाधन से पहला ऑप्शन आपका भोजन, भोजन किससे प्राप्त होता है, कपड़ा, ठीक है, फर्नीचर, इनमें सभी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आपका भोजन भी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है, कपड़ा भी प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होता है, फर्नीचर भी, और इनमें सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इनमें सभी, इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका कहता है इस तरह से है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। चारों ऑप्शन में से प्राकृतिक संसाधन को ढूंढना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका नदी, दूसरा आपका ईंट, तीसरा आपका यानी कि सी में है सीमेंट और डी में है आपका बांध। तो यहाँ जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या है आपका नदी है, ठीक है। ईंट मानव बनाता है, सीमेंट भी मानव बनाता है
और आपका बांध भी मानव बनाता है। ठीक है, नदी का हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका इस तरह से है, निम्नलिखित में कौन परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तल पर आने से रोकती है। जस्ट हम लोग परावैंगनिक किरणों के बारे में जाने हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका मीथेन, दूसरा आपका कुहासा, तीसरा आपका CO2, चौथा आपका ओजोन। वहां पे ओजोन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका ओजोन। ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी तक आने नहीं देती है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। ठीक है, 42 50 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन में आपका इस तरह से है, पृथ्वी तल का जल क्षेत्र क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका स्थल मंडल, जल मंडल, दूसरा सी में आपका समुद्र और डी में आपका समताप मंडल। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या कहलाएगा आपका जल मंडल कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जल मंडल कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से है, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, दूसरा बी में आपका कैल्शियम क्लोराइड, सी में आपका सोडियम क्लोराइड और डी में आपका सोडियम फ्लोराइड। यहाँ जो सही आंसर होगा वो क्या होगा सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे समुद्र में सबसे अधिक लवण पाई जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका इस तरह से है, पृथ्वी का ऊपरी सतह, कौन सतह ऊपरी सतह जहाँ पेड़ पौधों को उगाया जाता है, यानी कि जहाँ हम लोग रहते भी हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है ये पूछा गया। पहला ऑप्शन है ह्यूमस, दूसरा आपका है यानी कि बी में है चट्टान, सी ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहलाता है वो है आपका मिट्टी। क्या है वो मिट्टी। ठीक है, हम लोग मिट्टी पे रहते हैं, मिट्टी पे पौधे उगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45 देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से है, मिट्टी प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, मृदा पॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं हम लोग प्रदूषण, इसका प्रमुख कारण क्या है। पहला ऑप्शन है लोहा का ढेर। क्या है लोहा का ढेर, बी में आपका कांच का ढेर, सी में आपका डिटर्जेंट जिसको हम लोग सर्फ कहते हैं और डी में आपका प्लास्टिक। आंसर आपको मालूम चल गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका प्लास्टिक। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में भी नहीं गलती है, इसलिए देखे होंगे बिहार में पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक क्या है बैन किया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 46 देखेंगे। ठीक है, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका कहता इस तरह से है, टिहरी बांध निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला ऑप्शन है आपका बिजली उत्पादन, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन नंबर बी है जल आपूर्ति, ऑप्शन नंबर सी है भूमि सिंचाई, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर का होगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये इसका अलग उद्देश्य था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। ध्यान से आप देखिएगा, नहीं पूछा गया। ठीक है, तो पहला जो आपका वह है कट्टा, ये आपका है। ठीक है, उसका जो आपका है इरिस, ये भी आपका है। डगवेल और कुला ये भी है। ये वाला जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, यही आपका ऑप्शन नंबर सी डगवेल सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। ठीक है, उसको 49 भी देखेंगे और अंत में 50 भी देखेंगे, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। 48 में क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है। पहला ऑप्शन आपका है पुनर्चलन, बी में आपका है पुनर्उपयोग, सी में आपका है कमी और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से, सॉरी यहाँ पे क्या आपका इनमें सभी है और यही आपका इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा का ये तीनों ने इसकी धारणा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। किसको देखेंगे 49 को। 49 में क्वेश्चन है, पॉलीथीन थैलियों के बदले किस प्रकार के थैले इस्तेमाल किए जाने चाहिए। ठीक है, पॉलीथीन की जगह पे किसका थैला उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है
कागज से बना हुआ थैली। ठीक है, जैसे आप कोलकाता जाएंगे तो वहां का मिलता है कागज का बना हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं ठोंगा। ठीक है, वो मिलता है। ठीक है, उसमें कोई भी सामान मिलती है। दूसरा आपका कपड़ा से बना थैला, ये भी बिल्कुल सही है। जूट से बना थैली, ठीक है, ये भी सही है। और डी में दिख रहा है, इनमें सभी आंसर का जाएगा। आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर डी को लगा सकते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 को यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका कहता है इस तरह से है, इनमें से कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? चारों में से बताना है कौन पर्यावरण की आवश्यकता के लिए जो है ना, सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है वन रोपण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा बोला गया पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग में कमी, ये भी आपका सही है। तीसरा बोला गया हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग, जितना उपयोग हो उतना ही करें। और डी में है इनमें सभी। आंसर का जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपका 50 में से 50 क्वेश्चन भी सही हुआ होगा। जिनका जितना क्वेश्चन सही हुआ होगा वो कमेंट में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को जो लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएंगे, क्योंकि जो भी आपका क्लास हो, चाहे वो मैथ का क्लास हो, चाहे वो साइंस का क्लास, या हो आपका सोशल साइंस का क्लास, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आपके एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जा रही है। उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।